वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कंडक्शन बाय द स्टेम्स। और आज हमें जो देखना है ये समझना है कि स्टेम का जब मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी स्टेम जब अपने आप को किसी पार्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, किसी नए शेप में आ जाते हैं, तो उनका जो फंक्शन होता है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बेसिकली हम ये अभी तक देखते आए हैं जो स्टेम होता है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स के उसमें देखें तो एक मैंगो ट्री या फिर पीपल ट्री में आप एग्जांपल्स में देखते हैं कि जो स्टेम्स होते हैं ना, तने होते हैं, आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर के जो आपके बार्क के तरीके से होते हैं, इसी को आप हम स्टेम समझते हैं और वही स्टेम की जो इमेज हमारे माइंड में वही फिक्स है। बट अगर ये मॉडिफिकेशन इसमें आ जाते हैं, स्टेम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंडेड पार्ट भी होते हैं, जैसे कि आपने हमको बताया था कि हमने इससे 2-3 लेक्चर पहले वाले में कि रूट्स के बारे में बताया था। तो समथिंग हमने कहा था कि द अंडरग्राउंडेड पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर नोन एज द रूट्स। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंडेड होते हुए भी रूट्स के बजाय स्टेम कहलाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि मतलब अंडरग्राउंडेड पार्ट्स होने का मतलब ये नहीं कि ईच एंड एवरी केसेस में वो रूट्स ही होगा, बहुत से केसेस में हो सकता है वो स्टेम भी हो। तो जो कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो स्टोरेज ऑफ द फूड के फॉर्म्स में हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम इस लेक्चर्स में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में। याद रखिएगा, सिर्फ ब्लैक एंड ब्राउन कलर की जो बार्क वाली ट्री होती है, ट्री की बार्क होती है, वही स्टेम्स नहीं होती है। इसके अलावा भी स्टेम्स के बहुत सारे वर्क होते हैं। मतलब कंडक्शन ही सिर्फ इनका काम नहीं होता है कि वाटर एंड मिनरल्स को नीचे से ऊपर तक पहुँचाना और फिर फूड को जो है वो ऊपर से नीचे तरफ लेके आना। तो ये इनके अलावा भी बहुत सारे वर्क्स हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं, देन मैं आपको आपके बुक से जो है आपको रीड करके उन चीज़ों को बताऊंगा। तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द, आप देख सकते हैं स्टेम मॉडिफिकेशंस में है। मॉडिफिकेशंस का मतलब बेटा होता है चेंजेस, यानी जो उनका नेचुरल तरीका है उससे थोड़ा सा हट के अपने आप को ढाल लेना। और ये ऐसा इस वजह से होता है जब नेचुरली कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो दूसरा है, बट अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट दूसरा हो जाएगा। आप कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ का क्लाइमेट दूसरा हो जाएगा। तो डेट्स वाई जो प्लांट होते हैं ना, वो अपने आप को जो भी वो मॉडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो इसी वजह से ये मॉडिफिकेशन के प्रोसेस हो सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो इनमें देखिए पहली चीज़ है कि फर्स्ट पॉइंट है कि जो स्टेम मॉडिफिकेशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। तो वाटर एंड फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक, सेकंड पॉइंट आप बेटा ये समझेंगे टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड, यानी फूड को बनाने के लिए भी आपका स्टेम मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक, कैसे फूड बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं स्टेम में जो स्टेम है आपकी वो लीव्स के फॉर्म में वर्क करेंगी, तभी तो मॉडिफिकेशन होगा फोटोसिंथेसिस का। थर्ड पॉइंट आपके पास है फॉर द प्रोडक्शंस, यानी प्रोडक्शंस यानी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स से अपने आप को बचाने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। कैसे? हॉनी, उनकी जो लीव्स होती हैं, उनकी जो लीव्स होती है ना वो हार्ड हो जाती हैं या फिर कांटेदार हो जाती हैं, जैसे कि रोज प्लांट्स में आप देख सकते हैं। और लास्ट वन आपके पास यहाँ पर है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कभी कभी आप ये देखते हैं कि आप जिससे आप देखें ना, जब पोटैटो जो है, पोटैटो की अगर आप खेती करते होंगे, अगर क्योंकि हम इसी फील्ड से उसी उसमें आते हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे अगर आप खेतों में नहीं जाते हैं तब भी। तो देखते होंगे आप प्लांट्स में जो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया फॉर एग्जांपल है पोटैटो। तो जब पोटैटो को उनको वो करने की नंबर आता है तो आप देखते हैं कि पोटैटो को ना छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया जाता है। पोटैटो एक्चुअल में क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, जो कि अंडरग्राउंडेड पार्ट्स होते हैं। तो आप देखते हैं पोटैटो को स्मॉल पार्ट्स में कट कर दिए जाते हैं और उन पर आईज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, डेट मीन जिनको आप बोलते हैं ना आंखें। और उन्हीं बर्ड्स को आप ले जाके आप सॉइल्स के अंदर जो है वो ब्रेड कर देते हैं, आप जो है मिट्टी के नीचे आप दबा देते हैं। और आप इस तरीके से देखते हैं कि उन्हीं एक पोटैटो से अब बहुत सारे पोटैटो आपको कुछ महीनों के बाद निकाल आते हैं। तो याद रखिएगा फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब ये हो गया कि आप उन्हीं चीज़ों को, ठीक है, आप कट करेंगे स्मॉल पार्ट्स में और अंडरग्राउंडेड कर देंगे, बरीड अंडर द अर्थ कर देंगे, और कुछ महीनों के बाद उसमें सारे प्रोसेस हो जाएंगे, जैसे कि आपके और प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो कॉमनली स्टेम्स हैं, यानी स्टेप्स आपकी जो स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं आपके 3 टाइप्स के हैं। पहला बेटा होता है ट्यूबर्स, दैट इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द स्टेम मॉडिफिकेशन। ट्यूबर्स में आपके जो एग्जांपल्स हैं वो पोटैटो आते हैं। दूसरा आपका एग्जांपल्स आ जाता है राइजोम्स, और ये आपका एग्जांपल्स आ जाएगा गेंगर।
और थर्ड आपका जो स्टेम मॉडिफिकेशन का वो है तरीका है, मेथड है, वो है बल्ब्स, जिसमें कि ओनियंस आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द कॉमनली स्टेम मॉडिफिकेशंस व्हाट वी नो एंड व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर्स, दैट इज द ट्यूबर्स, rhizomes and the bulbs. Potato are the examples, come under the category of the tubers, gingers come under the rhizomes and the onions are come under the category of bulbs. तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अब मैं थोड़ी देर के लिए बुक पर आ जाता हूँ। चलिए देखिएगा, पेज नंबर है बेटा आपका 100 पर। सो आपका पहला है फॉर द स्टोरेज ऑफ द वाटर। एग्जाम्पल्स में लिखा था स्टेम्स ऑफ द प्लांट सच एज कैक्टस एंड जेड स्वेल्स अप टू स्टोर वाटर इन देम। आपसे कहा जा रहा है कैक्टस वगैरह की जो बेटा स्टेम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं आपके कैक्टस वगैरह, कहाँ पर आपके डिजर्टेड एरियाज में होते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस वगैरह की जो स्टेम्स होती हैं, ठीक, उनमें वाटर का स्टोरेज हो जाता है। तो वाटर को स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है। दूसरा जो टू मैन्युफैक्चर द फूड, आपको लिखा है द स्टेम्स ऑफ द सम प्लांट्स बिकम फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक दैट ऑफ अ कैक्टस एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। आप उसी कैक्टस प्लांट्स में देखेंगे उनके जो स्टेम्स होते हैं ना, वो थिकर लीव्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को, ताकि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस वो बहुत स्लो हो सके। आपको पता है पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पर। तो इन डेट केसेस में आपका मैन्युफैक्चर, जब आप लीव्स में आ जाएंगे तो लीव्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के थ्रू आपकी हेल्प करती है फूड के मैन्युफैक्चरिंग से। तो वहाँ पर जब स्टेम अपने आप को लीव्स में कन्वर्ट कर देंगे तो लीव्स का काम भी करेंगे स्टेम्स, डेट मीन द फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। थर्ड है फॉर द प्रोडक्शंस में, आप देखते होंगे फॉर द प्रोडक्शन वाले केसेस में, जैसे कि अगर आप देखें कि रोज़ प्लांट्स को देखें, क्या आप कभी भी रोज़ को डायरेक्टली जाते हैं और पिकअप कर लेते हैं, या फिर कोई एनिमल्स आप देखें अगर रोज़ की लीव्स को खाता हुआ, आप जल्दी नहीं देखेंगे। बहुत रेयरली आप इसको, ये चीज़ें कॉमन आपको मिलेंगी, रेयरली मिलेंगी, क्योंकि आप देखते हैं वहाँ पर हल्के छोटे छोटे कांटे होते हैं जिनको आप प्रिंकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अपने आप को सेव कर रहे होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए उनको अपने अपने जो स्टेम्स होते हैं उन पर उन चीज़ को ग्रो कर लेते हैं, ताकि एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली उनको हार्म ना कर सके, यानी नुकसान ना पहुंचा सके। तो फॉर द प्रोडक्शन के लिए भी स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है। थर्ड के लिए बेटा फॉर द सपोर्ट है, एक और है, मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया था। फॉर सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब आप क्लाइंबर्स एंड कीपर्स देखते होंगे। क्लाइंबर्स का मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो है ना वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन आपका क्लाइंबर्स के फॉर्म में हो जाता है और उनकी हेल्प करने के थ्रू वो आगे वॉल्स के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के सपोर्ट्स के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में मैंने आपको यही बताया, यही सब कुछ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स में मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लिकेशन में बेटा आप वही करेंगे, आप जैसे कि पोटैटो के एग्जाम्पल्स में मैंने बताया, आप देखते हैं जब उनका सीज़न आता है, ठीक है, तो अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद आएगा, आप देखेंगे उनमें बर्ड्स आ जाते हैं, आइस आ जाते हैं, जिनको आप आँखें बोलते हैं। आप उन्हीं आँखों को आप कट कर लेते हैं और ले जाके अपने खेतों में आप मिट्टी के नीचे आप डाउ कर देते हैं। आप कुछ ही उसके बाद जो है जो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि वीड्स एंड वगैरह में, तो ये सारे प्रोसेस आपके नेचुरली होते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद एक ही आप पोटैटो से देखते हैं बहुत सारे पोटैटो आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स का मतलब है अपनी पॉपुलेशन को आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। तो ये था बेटा आपका स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में। कल हम बात करेंगे, या फिर दैट मीन्स द नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।